बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मास कैलकुलेशन। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि आपके पास कितना होता है कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हमने ये कहा था कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के मालिक्यूल, चले 1 मोल ऑफ वाटर कर देते हैं, ठीक है, H2O। अब इसके अंदर वाटर के कितने मालिक्यूल्स होंगे? इसके अंदर भी होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी, ये कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट होंगे? 6.02 क्रॉस 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है जी, एक तो हमने ये हवाला दिया था नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से कि अगर कोई भी आपके पास है एलिमेंट है, कोई मालिक्यूल है, या फिर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल के अंदर कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23। एक तो हमने ये डिफ़ाइन किया था मोल को। इसी तरह हमने दूसरा मोल को हमने ये भी कहा था कि अगर एटॉमिक मास, मालिकुलर मास और फार्मूला मास को अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम्स के अंदर, तो वो भी आपके पास 1 मोल के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इसको वेट के हिसाब से लिखता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ अगर मैं बात कर लेता हूँ वही हाइड्रोजन एटम्स है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स तो होंगे, और अगर हम इनका वेट करेंगे तो इनका वेट कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 होता है, 1 AMU। तो जब हम मोल की बात करते हैं तो AMU की जगह हम क्या लगा देते हैं? ग्राम लगा देते हैं। सिमिलरली अगर आपको ये कहा जाता है कि अगर आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर, कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है, अब वाटर मालिक्यूल है, तो इसके अंदर 6.02 क्रॉस 10⁻23 मालिक्यूल तो होंगे, लेकिन अगर हम इसके वेट की बात कर लेते हैं तो इसका वेट कितना आएगा? क्योंकि वाटर का मोलर मास होता है 2 + 16, हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 जहाँ पर लिखते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। सिमिलरली 1 ऑक्सीजन है और उसका मास 16 होता है, तो ये कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। तो इसका कितना आ जाएगा? हम लिखेंगे कि 18 ग्राम। यानी अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है, उसका मास करेंगे तो 18 ग्राम आएगा, और उसके अंदर मालिक्यूल की तादाद कितनी होगी? 6.02 क्रॉस 10⁻23 होगी। अगर हम तीसरी बात कर लेते हैं जनाब, कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास 1 मोल है किस चीज़ का? NaCl का है, जिसका हम फार्मूला यूनिट्स भी कह रहे थे, तो उसका क्या आएगा कि आपके पास अगर 1 मोल ऑफ NaCl कह देते हैं, तो इसके अंदर होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स तो होंगे, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ NaCl के मैस की बात करते हैं तो NaCl का मैस कितना होता है? 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना आ जाएगा? 58.5 AMU करने के ग्राम लिख दें, तो ये 58.5 ग्राम्स अगर हम लिखेंगे तो ये आपके पास मोलर मैस होगा, मैस ऑफ 1 मोल होगा। ठीक है जी, तो ये थी सम प्रीवियस इंफॉर्मेशन, सम एंटिसिपेटरी सेट था। अभी हम जो बात करेंगे कि अगर आपको मैस गिवन हो तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसी बात की मैं थोड़ी सी वजाहत करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ। जिससे हमने वाटर की बात की है ना, कि आपके पास अगर 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर है, तो उसके लिए कितना होता है? 18 ग्राम उसका मैस आता है। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर हो, तो कितना हो जाएगा? हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो हम कहेंगे कि 2 मोल्स के अंदर 36 ग्राम आता है। सिमिलरली अगर आपके पास 3 मोल्स हो तो कितना आ जाएगा? हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो ये कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा।
सॉरी 54 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो फिर मैसेज भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो कितना मैस होगा तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अगर आपको मैस गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस कह सकते हैं। मोलर मैस की जगह अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मैस कह देंगे, अगर यहाँ पर मालिक्यूल है तो मालिक्यूलर मैस, अगर यहाँ पर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका हम फार्मूला मैस लिखेंगे। इन तीनों को जनरली हम क्या कह देते हैं, मोलर मैस कह देते हैं। ठीक है जी। इस फार्मूले के ज़रिए आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के। अगर आपको इतने ग्राम गिवन हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है जी। अभी इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपको कहते हैं जनाब आपके पास है 88 ग्राम है, आपके पास 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे कि 88 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स होंगे। सिंपली आपने फार्मूला यही लगा देना है नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स वाला ये वाला फार्मूला लिखे हम, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन आपको सिर्फ मैस होगा, बाकी चीज़ें आपको मालूम होंगी खुद ब खुद ही। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यही कहा ना कि मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैस इन ग्राम तो हमें गिवन है, वो कितना है 88 ग्राम। ये जो गिवन मैस है इसी को ही हम मैस इन ग्राम कहते हैं। तो ये तो हमें गिवन है 88। फाइंड हमने क्या चीज़ करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मोलर मैस कहाँ से आएगा जी, मोलर मैस इस फार्मूला के साथ आएगा। जिस तरह उन्होंने कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस निकाल सकते हैं। क्यों कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन कितने हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है, और कार्बन का जो मैस होता है वो होता है 12। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो 2 का 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम्स कर लें बेशक। तो ये इसका क्या है, मोलर मैस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 44 ग्राम। ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको उसी फार्मूला से फाइंड करना होता है मोलर मैस। तो ये 44 से डिवाइड कर लेंगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपको कोई और क्वेश्चन इस तरह दिए जाता है कि जनाब फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लेते हैं जनाब, किसी और की बात कर लेते हैं। चलें बेंजीन की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि बेंजीन का, वो कहते हैं कि आपके पास है जनाब कोई आप लिख लें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि 140 ग्राम है, 140 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है। उसके अंदर आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो आपको ये तो पता होना कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। तो आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, C6H6 का आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अगर आपके पास वो कितना हो, अगर आपके पास वो 140 ग्राम हो। तो पहली बात ये देखें कि मैस इन ग्राम हमें कितना गिवन है, मैस इन ग्राम हमारे पास है 140 ग्राम। ठीक है। और मालिक्यूल आपके पास क्या है, मालिक्यूल का मोलर मैस अगर मैं यहाँ पर ही लिख दूँ, मोलर मैस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6 लिख देंगे। यहाँ पर लिखें C6H6 लिख दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, C6H6 तो हमने इसका मोलर मैस लिख दिया। अब इसका मैस निकालें। यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6। और कार्बन का मोलर मैस कितना होता है, एटॉमिक मैस जो हमने कहा था वो होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। साथ में प्लस। अब हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है, 1 होता है, तो 6 × 1, तो ये हो जाएगा 72 + 6, तो ये कितना हो गया आपके पास 78 ग्राम। ये मोलर मैस आ गया किस चीज़ का, बेंजीन का। मोलर मैस बेंजीन का आ गया। अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही हम फार्मूला दोबारा लगाएंगे कि मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, यही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे जनाब। गिवन मैस इन ग्राम कितना है था हमारे पास, 140 ग्राम है ना, जो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन के अंदर दी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
40 लिखेंगे। ठीक है जी। अब दूसरी जो चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे मोलर मैस पे। मोलर मैस कितना आ गया 78 ग्राम है। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास जनाब ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। राउंड अबाउट ये 1.9 मोल्स के ही राउंड अबाउट आएगा। ठीक है, ये 1.8 मोल ही आएगा। इस फार्मूला के ज़रिए आप लोग मैस गिवन होगा तो उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, या इसी फार्मूला के ज़रिए आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे तो आप मैस भी फाइंड कर सकते हो। इसी फार्मूला को अगर हम अपोजिट लेके आते हैं तो ठीक है जी। किस तरह कि फार्मूला हमारे पास ये था कि नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं तो हम लिखते हैं कि मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस लिख देते हैं। ठीक है जी। अगर आपको इसी दौरान नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपको मालूम करना हो मैस इन ग्राम, तो सिंपली क्या होगा कि ये मोलर मैस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो आपको मैस इन ग्राम भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ किस तरह कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास है जनाब कितना, चलें 27 ग्राम्स कर लेते हैं कि अगर आपके पास 27 ग्राम, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको ये कहा जाता है कि आपके पास 1.5 मोल्स ऑफ वाटर है, 1.5 मोल्स ऑफ वाटर है। फाइंड द मैस, आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैस फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब गिवन क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5 मोल्स। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरी आपको कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है, दूसरी आपको ज़रूरत होती है मोलर मैस। तो मोलर मैस वाटर का कितना होता है, हमने बहुत दफ़ा ये फाइंड किया है, 2 × 1 + 1 × 16, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम आ जाएगा। फाइंड क्या चीज़ करना है आपको, अब मैस फाइंड करना है। तो वही फार्मूला आप दोबारा लगा सकते हो कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास 1.5 है, मैस इन ग्राम आपको फाइंड करना है। मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया था 18 है, तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, मैस इन ग्राम आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास जनाब आ जाएगा 27। ठीक है जी, 27 ग्राम जो है वो आपके पास मैस आ जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास 1.5 मोल्स हों, 1.5 मोल्स के अंदर कितना 27 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद होते हैं।